हेलो स्टूडेंट्स, नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी साथ साथ सीरीज़ में पूरा का पूरा कराने वाले एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो 2024 और 23 में एनटीए ने अपने सिलेबस से हटा दिया है और एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हट गए हैं और एनटीए भी वही क्वेश्चंस पुटअप करेगा, तो ये चीज़ पूरा करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है ना बेटा, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर 2 क्वेश्चन का वेटेज है। कितने क्वेश्चन का? 2 क्वेश्चन का वेटेज है। हर बार जब से पेपर हो रहा है बेटा, तब से 2 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, तो क्यों ना क्यों 2 क्वेश्चन हम लोग ले ले इस चैप्टर से। एक एक लाइन की क्वेश्चन फॉर्मेट बना के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देंगे, पूरा का कंप्लीट करा देंगे मिनरल न्यूट्रिशन। आप इसको आइडियो के फॉर्म में, आप कहीं भी हो तो आइडियो के फॉर्म में इसको सुन सकते हो और आप अपना एनसीईआरटी ओपन करके इसको साथ में पूरा का पूरा लेक्चर आप फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी की लाइन लाइन एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, आपके ब्रेन के अंदर डाल देंगे, ये गारंटी है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। अब मिनरल न्यूट्रिशन बेटा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर हट गया है, तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियो का फर्स्ट चैप्टर आ गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अभी तक था पहला चैप्टर, मगर वो हट गया, अभी मिनरल न्यूट्रिशन आ गया। मिनरल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। जिसे हमको खाने के लिए, कुछ जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट को भी जीने के लिए क्या ज़रूरत होती है? खाना। तो वो खाना कहाँ से बनता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारा का सारा ये चैप्टर हमको पूरा एक्सप्लेन करा देता है। ठीक है, किस लिए बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे। देखो हाउ, वेयर, ठीक है, वाई, ये तीनों आंसर हमको ये चैप्टर हमको पूरा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हमको दे देता है। तो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रोल ऑफ मिनरल से 23 की एनालिसिस, 22 की एनालिसिस, 20 की एनालिसिस करने पर बेटा ये चैप्टर हमको ना पूरा का पूरा कंप्लीटली एक क्वेश्चन दे देता है। रोल ऑफ मिनरल्स पे एक क्वेश्चन फिक्स है, वहां से एक ये टॉपिक आपका क्लियर है रोल ऑफ मिनरल्स, तो एक क्वेश्चन आप ले लोगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल और बैक्टीरिया के जो नेम होते हैं वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। मिनरल का रोल आपको आना चाहिए, मिनरल के रोल आपको मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमको पहली बात तो हमारा कौन कौन से टॉपिक कितने कितने चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर द बेसिक नीड्स, देखो पहले टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक है। मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अभी बताया ना, मिनरल रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल रिक्वायरमेंट हैं वो जरूरी है। ठीक है, इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स, कौन कौन से इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं वो जरूरी है। टॉपिक दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्स, प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, कैसे खाते हैं, वो चीज़ ये चैप्टर ये टॉपिक बता देता है। ठीक है बेटा, चौथा टॉपिक हमारा बताता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट्स। जो सल्यूट्स के पार्टिकल्स होते हैं, सल्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे कैसे ट्रांसलोकेशन होता है बॉडी, उसके प्लांट के बॉडी में कैसे कैसे मूव करता है। सॉइल एज रिजर्वर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, ये चीज़ क्लियर करना है। 6 टॉपिक हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। ओके बेटा, चलो स्टार्ट नाउ ये दिस चैप्टर। पहली बात तो बेसिक की बात करते हैं। अगर मिनरल न्यूट्रिशन को, देखो मिनरल न्यूट्रिशन को सबसे पहले लाने वाला कौन बंदा था। ठीक है, तो सब बात करेंगे कौन इंसान आया इस पे यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको मिनरल न्यूट्रिशन में एडीएम पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? एडीएम। सर एडीएम का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म। ओके, एब्जॉर्प्शन आपको आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए और ठीक है, और मेटाबॉलिज्म आना चाहिए। चलो बात करते हैं। चलो द बेसिक नीड्स ऑफ एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी में जहाँ मेरी लाइनें जा रही है बेटा, वहीं आपको क्लियर करना है। आप आइडियो के फॉर्म में बहुत सावधानी पूर्वक देख सकते हैं, ठीक है, और सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर। द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बेटा 11th के लिए और 12th के लिए और पूरा नीट के लिए, बीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ओके बेटा, चलो फॉर एवरी बायोलॉजी स्टूडेंट्स। और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनके लिए भी हेल्प
ये वीडियो कर सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट नाउ। तो मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मिनरल न्यूट्रिशन से 2 क्वेश्चन आना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। द बेसिक, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए आपके सपनों में भी, ठीक है। चलो, द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बेटा, द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। जाहिर सी बात है बेटा कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है भोजन की, वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। ये चीज एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात लिखा, द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। दी रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स, द रिक्वायर, देखो, दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या नीड होनी चाहिए आपको, मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, एंड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये चीज आपको मिलता है तो लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर ये कहीं ना कहीं इसमें, अगर आपको कोई भी इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेटा आपकी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो आपकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वहां ना कहीं इफेक्ट मारेगा। ओके, तो चलो, रिक्वायरमेंट्स मैक्रोमस, ये चीज क्लियर कर लिया। वाटर मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वैसे ही प्लांट के लिए भी, देखो प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा। ओके बेटा, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो दिस चैप्टर फोकस्ड मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट्स न्यूट्रिशन। अभी ये चैप्टर हमको फोकस कराता है इनऑर्गेनिक प्लांट के, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जितने भी होते हैं, ये चैप्टर हमको उसी पे फोकस कराता है मेनली। ओके, तो द चैप्टर फोकस्ड मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, wherein you will study the methods to identify elements essential to growth and development of plants, the criteria for stabilizing the essentially. You will also study the role of the essential elements, the major deficiency symptoms and the mechanism of absorptions. ये important topic है बेटा, mechanism of absorptions of these essential elements. The chapter also introduce you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने इस चैप्टर के अंदर बेटा मेनली फोकस बताता है कि हमको लाइफ में ना आने वाली जो फ्यूचर में, अभी जो प्रेजेंट मॉडर्न टाइम चल रहा है बेटा, तो एडीएम, देखो एडीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक आया इस मिनरल न्यूट्रिशन में, और हाइड्रोफोनिक्स अभी टेक्निक पढ़ेंगे। हाइड्रोफोनिक्स किसने दिया, किसने डेवलप किया, कौन बंदा आया यहाँ पर आने के दिखाने के लिए, डेवलपमेंट बाय जूलियस वॉन सैक ने। कौन आया भाई, जूलियस वॉन सैक ने आया यहाँ पर 1860 में आया। कब आया, 1860 में आया इन्होंने, 1860 में जूलियस वॉन सैक ने आया, डेवलपमेंट किया हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक को। तो इन्होंने बताया कि मिट्टी की जरूरत नहीं होती, किसकी जरूरत नहीं होती, मिट्टी की नहीं जरूरत होती। ये ऐसी टेक्निक होती है, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइल फ्री न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स। ओके, ऐसी टेक्निक होती है जो ग्रोइंग प्लांट को ग्रो करा सकता है विदाउट सॉइल, ठीक है, विदाउट डिजीज, ठीक है। ये सब सारा टेक्निक हाइड्रोफोनिक्स के अंदर आया। ये कहीं ना कहीं एक क्रांतिक, देखो क्रांतिक टाइम पे, देखो ये इस मॉडर्न टाइम में एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस टाइम पे अच्छे से अच्छे चीज़ ला दिया। किसने ला दिया उस टाइम में, 1860 में लाया था, 1860 में लाया था, ठीक है। ये दिस इज द मेथड, इट इज द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मटेरियल मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोपोनिक्स, ये सब चीज़ क्लियर करेंगे। अब हमारा टॉपिक ये क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन में आप समझ पा रहे हो कि प्लांट को खाना बनाने के लिए ज़रूरत क्या होती है, कैसे ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, कैसे बनाते हैं, ये मैकेनिज्म पूरा सीखते हैं। ये कैसे पूरा अपने भोजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्या नीड होती है, कौन कौन सी चीज़ें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स की नीड होती है। अभी एनसीईआरटी ने पहले ही मेंशन कर दिया है ऊपर, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सच है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नीड होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ओके, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर एंड मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये आपको वाटर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के, आपकी स्किन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो
तो वैसे ही बेटा, वैसे ही एनसीईआरटी में जो भी मेंशन है वो चीज़ क्लियर कर लो कि ये टॉपिक हमको पूरा एक्सप्लेन क्या कराती है, क्योंकि अपने टीचर से ये पूरा एक्सप्लेन सीख सकते हो कि इतनी ही लाइन के अंदर कितना बड़ा, देखो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो ये बेटा देखन में छोटन लगा था, बहुत बड़ा बा, ये बहुत बड़ा बा। इसका इंट्रोडक्शन बेटा 1 घंटे का 1.5 घंटे का हो सकता है, केवल इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे केवल अकेले। तो बेटा हमें टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर करना है, ये हमें 5 से 6 टॉपिक क्लियर करना है इस वीडियो के अंदर। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो ये हमको क्लियर करना है, हमको एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी हैं हमको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अब ये हमको मेथड्स पढ़नी है, स्टडी करना है हमको किस पे के लिए, मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट के लिए मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल रिक्वायरमेंट होते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट होते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो इन 18 देखो अभी बताया 1860 में बेटा कौन आया, जूलियस वान सैक्स ने आया। 1860 में जूलियस वान सैक आए, प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे। भाई बॉटनिस्ट आप पीएचडी करते हो, ठीक है, प्रोफेसर पद आप ले लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के थे भाई, कहाँ भारत के नहीं थे, जर्मनी के थे ये। तो जो जूलियस वान, जो जे से जर्मनी, देखो जे से जर्मनी बेटा, जूलियस से याद रखना बेटा, जूलियस कहाँ से थे भाई, जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे। डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना डिमॉन्स्ट्रेट दिखाया, अपना कला दिखाया, अपनी जो भी बढ़िया क्वालिटी थी इनके अंदर, जो सीखा था इन्होंने अपने लाइफ के अंदर, वो चीज़ पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया बेटा वो चीज़ फर्स्ट टाइम। द प्लांट कुड बी ग्रो टू मैच्योरली, इन्होंने कहा द प्लांट कुड बी ग्रो टू मैच्योरली इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इन्होंने कहा कि विदाउट मिट्टी, विदाउट सॉइल बेटा वो हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। लोगों ने कहा कैसे, ये हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब उस समय लोग अचंभित हो गए कि बिना मिट्टी के कैसे आप प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जरूरत, देखो इन्होंने समझाया, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कराया कि मिट्टी क्यों जरूरत होती है, मिट्टी में क्या होता है, वो जो मिट्टी में ही सारे प्लांट्स क्यों आते हैं, मिट्टी में ही क्यों आते हैं, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताया, एक्सप्लेन कराया उनको। तो पूरा का पूरा कंप्लीटली उनको एक्सप्लेन कराया, समझाया लोगों को, तब वो इनकी थ्योरी मान्य हुई। तो कुड बी मैच्योरली टू डिफाइन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स। ये टेक्निक हाइड्रोफोनिक्स कहलाती है। ये टेक्निक उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मस्ट, मतलब क्यों ना कहीं नई नई टेक्निक आती है तो बेटा वो चीज़ फेमस होती है ना। तो इसको प्रूव भी किया इन्होंने, करके दिखाया इन्होंने। ये हाइड्रोफोनिक जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिनरल्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है तो इन्होंने जान लिया था। देखो ये चैप्टर ना उनको क्या आना, मतलब कि ये चैप्टर उन्होंने ही शायद बनाया ही होगा, क्योंकि हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक आने के बाद ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर बन गया। पहले टॉपिक हुआ करता था, बट ये चैप्टर बना दिया गया पूरा का पूरा एक्सप्लेन इन्होंने कि फ्री मिट्टी के बिना हम लोग प्लांट को बना सकते, क्योंकि इन्होंने पहचाना कि मिट्टी में क्या क्या होता है, मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे मिनरल, जैसे इन्होंने बताया 17 इसेंशियल मिनरल बताया था इन्होंने, 17 इसेंशियल मिनरल बताया और उन्होंने अपने हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के अंदर लिया और वो प्लांट को ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, याद रखने वाला 17 मिनरल्स को इन्होंने लिया था। वो 17 मिनरल्स को आपको आना चाहिए, तो सारे के सारे मिनरल्स का रोल आपको पता होना चाहिए, कौन सा मिनरल क्या काम करता है। ठीक है, प्लांट में क्या काम करता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि कौन सा मिनरल क्या काम करता है प्लांट के अंदर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टिंग होती है, वो अच्छी टर्मिनोलॉजी होती है। चलो बात करते हैं। सिंस देन अ नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है, सिंस then a number of improvised methods have been employed to the try and determine the mineral nutrients essential for plants. The essence of all these methods involve the culture of plants in a soil free defined mineral solution. क्योंकि ना बताया ना अभी soil free defines है, ये चीज क्लियर कर दिया। ओके, essential of these methods involve, ये चीज क्लियर है। These methods require purified water.
दीज मेथड्स रिक्वायर प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्ट, क्योंकि वाटर को भी ना प्यूरिफाइड करना होगा। वाटर यहाँ पर आपको गंदे पानी नहीं, पानी का यूज नहीं करना है, यहाँ पर प्यूरिफाइड वाटर का यूज करना होता है अब हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के अंदर, क्योंकि कोई भी तो वाटर के अंदर आप वाटर इधर उधर का लोगे तो वहाँ पर बैक्टीरियाज होंगे उसके अंदर, तो वो डैमेज कर सकता है प्लांट को, इसलिए वहाँ पर प्यूरिफाइड वाटर का यूज करना और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो होगी उसमें डालेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्ट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल। भाई प्लांट को क्यों एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, कौन सी एलिमेंट्स की जरूरत होती है प्लांट को, ये जरूरी है ना। चलो, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते गए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने किया, एक ही साइंटिस्ट है जूलियस वान, इनका सक्सेसफुल स्टोरी है। जो सक्सेस होता है वही छप जाता है, जो फेल होता है वो नहीं लिखा जाता, ये आप लोग जानते हो, जो सक्सेस होगा वही उसी का नाम लिखा जाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इस पे काम करने के लिए, तो सब फेल हो गए, बट ये इन्होंने अपना काम कर लिया, ठीक है। जूलियस वान सैक्स ने इन्होंने करके दिखाया, चलो, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन व्हिच द रूट्स ऑफ प्लांट्स वेर immersed in nutrient solution and wherein an element was added removed या given in varied concentration of mineral solution suitable for, देखो ये सब सारी चीजें हुई ना। तो देखो ये टेक्निक आया, जूलियस वान सैक ने 1860 में दिया, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइल फ्री न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स बोला गया। इट इज मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, ओके। एक इन्होंने, ठीक है, फनल लिया, फनल का यूज किया फॉर एडिंग वाटर के लिए, ठीक है। ये चीज सब, ये चैप्टर हमको बता दे। देखो अभी हम डायग्राम के जरिए दिखाएंगे बेटा, डायग्राम को भी दिखाएंगे। थोड़ा सा ये चीज स्लाइड हम ले लेते हैं, दूसरा स्लाइड आ जाओ। तो दूसरी स्लाइड के अंदर हमको क्या बताता है, चलो दूसरी स्लाइड के अंदर हमको क्या बता रहा है, ये चलो आ जाओ। देखो द प्लांट, ओके बेटा, ये हम पेन चेंज कर लेते हैं, ओके। चलो, द प्लांट ग्रो was obtained by the method essential elements were defined and deficiency symptoms discovered. Hydroponics has been successfully employed as technique for the commercial production. इन्होंने मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो, चाहे प्लांट को बहुत ज़्यादा ग्रो करना हो, ये सारा का सारा ये टेक्निक हमको दे दिया। देखो ये फनल है, ये कॉटन इन्होंने लगाया, देखो ये पूरा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, अंदर जो भरा हुआ है ना वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, क्योंकि 17 एलिमेंट जो भी इनका एलिमेंट्स था, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स था, उन्होंने इसमें डाला था, इस जार में डाला था। तो डायग्राम आप देख रहे हो, टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर की बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक यही है बेटा, ये आपको जो डायग्राम दिख रही है ना हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक है, क्योंकि डायग्राम टिपिकल सेटअप फॉर द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर जो दिखाया गया ना, फनल है ये बेटा, ये फनल है। फनल क्यों डाला गया, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखो इसके डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें डैमेज होने की चांस हो जाएंगे, इसलिए फनल से डालेंगे ताकि आसानी से इसमें जा सके। फनल फॉर एडिंग, सर हम तो वाटर ऐसे लाएंगे मिनरल्स को डायरेक्ट ऊपर डाल देंगे, ऐसा नहीं करना। आप फनल से डालना है कि सारे के सारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स डायरेक्टली डिसॉल्व होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें इसी टेक्निक फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए इन्होंने फनल लगाया। एक कॉटन लगा दिया ताकि फिर मॉइस्चर रहे इसमें। एरेटिंग ट्यूब लगाया इन्होंने, एरेटिंग ट्यूब लगाया बेटा, ठीक है। और पॉलीथीन कवर, पॉलीथीन से इन्होंने कवर भी कर दिया था, इस चीज़ को पॉलीथीन से कवर भी कर दिया था, ओके बेटा, ढक लेना। यहाँ सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर, एरेशन ट्यूब किया, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने किया था, ये सब सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो चलो ओके बेटा, हम लोग जो चीज़, ओके बेटा, तो हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखो ये चीज़ बेटा, टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल सच एज टोमेटो सीडलेस। देखो अभी मार्केट में जैसे जैसे आप एनिमल जो प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता गया, सीडलेस वाले जैसे आपको टोमेटो देखने को मिल गया, पोटैटो देखने को मिल गया, आपको ब्रिंजल्स देखने को मिल गया, मतलब बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे भी फ्रूट्स आते हैं, ऐसे भी वेजिटेबल्स आते हैं जो सीड नहीं होते। तो ये हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के जरिए ही हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन देखने को मिला, क्योंकि हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के अंदर हम लोग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारा का सारा हमको कंप्लीट कर देते हैं बेटा। ये चीज क्या हो गया,
देखो ये चीज हमको क्लियर होगा। तो चलो, वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेटेस। लेटेस मतलब सलाद, जितने भी सलाद वाले जितने भी होते हैं ना, उनको पूरा का पूरा फ्री कर दिया, सीडलेस कर दिया उनको, ठीक है। लेटेस का मतलब होता है बेटा वो सलाद जो आप खाते हो, लेटेस उसको बोलते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी इम्प्रेस्ड, दैट इज द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मस्ट बी adequately aerated to obtain the optimum growth। ये ऑप्टिमम ग्रोथ का मतलब होता है एक टेम्परेचर फिक्स किया जाता है इसमें एक दो सारा का सारा कुछ फिक्स करना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर में रख दिए, डायरेक्ट आप धूप में रख दिए, ऐसा नहीं है। इनके लिए एक पूरा का पूरा अच्छे से व्यवस्था किया जाता है, जैसे एक कांच का घर बनाया जाता है एक टाइप का, तो उसमें भी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी आपको, जैसे आप चाहोगे, जितना चाहोगे वो उतना प्रोडक्शन दे सकता है, ठीक है। सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेटेस, इट मस्ट बी इम्प्रेस्ड द व्हाट इज द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी adequately aerated to obtain the optimum growth। What would happen if solution were poorly aerated? Diagrammatic views of the hydroponic टेक्निक इस गिवन फिगर, इस गिवन के फिगर के अंदर बताया कि एरेटिक ट्यूब है, कॉटन, ये जो कॉटन वाला जो पोर्शन है इसमें मॉइस्चर लगा रहता है। अब ये पूरा का पूरा पॉलीथीन से कवर कर देते हैं ताकि हमें मॉइस्चर कहीं ना कहीं, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ऊपर से एयर के अंदर जो होते हैं वो चीज़ अंदर इंटर ना कर पाए, और हम फनल के जरिए बहुत सारे मिनरल्स को, बहुत सारे वाटर्स को ये हमें इंटर करने के लिए हम लोग जरूरत होती है, ठीक है। ये इसके अंदर जो मिनरल सोल्यूशन है पूरा का पूरा चार्ट मैंने बना दिया है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। कौन कौन से इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स, ये क्या है? इसेंशियल मिनरल एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोनिक्स, देखो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, हाइड्रोफोनिक्स की टेक्निक पे ही बात करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोफोनिक्स, रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। हाइड्रोफोनिक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो प्यूरिफाइड वाटर की जरूरत होती है, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट बताया कि प्यूरिफाइड वाटर की जरूरत होती है। अगर आप इधर उधर का पानी ले लेते, वाटर ले लेते, कहीं ना कहीं आप उसके अंदर बैक्टीरिया होगा और प्लांट में डिजीज पहुंचाएगा बेटा। प्लांट में क्या पहुंचाएगा? डिजीज पहुंचाएगा। तो जिससे क्या होगा? ग्रोथ की, प्रोडक्शन सारा का सारा कमी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट की जरूरत होती है। प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट की जरूरत होती है। अब पॉलीथीन कवर इज यूज्ड टू प्रिवेंट एल्गल कंटेमिनेशन, जो कि आपको मॉइस्चर, आपको एयर में एल्गल मॉइस्चर होता है ना बेटा, एल्गल, यहां देखो एयर में क्या होता है, यहाँ पर मॉइस्चर, अभी एल्गल यहाँ एल्गल का ग्रोथ हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पॉलीथीन से कवर करते हैं इसलिए क्योंकि एल्गल का ग्रोथ ना हो, एल्गी का ग्रोथ ना हो वहां पर अंदर पानी के अंदर। कवर्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट एल्गल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन्फेक्शन से बचा सके। कंटामिनेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन से बच सके वो चीज, ओके बेटा। और हम लोग एंड रूट फ्रॉम लाइट, और रूट के अंदर वो जो रूट तक इन्फेक्शन ना पहुंच पाए, लाइट भी उसको इफेक्ट ना पहुंचाए उतना। तो चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, हमें महत्व क्या है इस हाइड्रोपोनिक्स से, हमें क्या फायदा है, ये चीज जरूरी है हमको जानना। तो द रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिकल एंड दूज in use in plants and growth and development can also identify their deficiency symptoms can also be identified by adding या removing varying in the concentration। ओके बेटा, ये चीज क्लियर आपको होना चाहिए। तो हमने बताया, अभी चलो हम बात करते हैं बेटा, ये टॉपिक हम कर रहे थे कंप्लीट। सॉइल फ्री कल्चर बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे बेटा? दूसरा नाम सॉइल फ्री कल्चर बोलते हैं ना, बिना मिट्टी के पौधों को उगा देना, ठीक है, पानी में उगाना। मगर उसको क्या, मिट्टी में क्या होता है भाई, मिट्टी में क्या जरूरत होता है? मिट्टी क्यों नीड है? क्योंकि मिट्टी में सॉइल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो रिक्वायरमेंट होती है। ओके बेटा, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंटल प्रेजेंट इन सॉइल, ज्यादातर मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन इंटर प्लांट थ्रू रूट्स, जाहिर सी बात है रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है क्या? मिनरल्स को। अपने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पहले अब पढ़ा होगा, ठीक है, जो पढ़ा होगा जानता होगा। दे एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। इन फैक्ट, ये फैक्ट है बेटा कि प्लांट्स में रूट के जरिए सारा कुछ जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, वो रूट के थ्रू ही होता है। रूट में ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, प्रेशर बनता है ना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है,
ये सारी प्रेशर बनती है वहां पर, तो उसी के जरिए जा पाता है। ओके, तो द मोर देन 60 एलिमेंट्स आप 105 डिस्कवर्ड। प्लांट के अंदर बात किया कि साइंटिस्टों ने 105 एलिमेंट्स की खोज किया, जिसमें से ज्यादातर प्लांटों में मैक्सिमम अगर 90% प्लांटों के अंदर देखा कॉमन सारे के सारे 65 एलिमेंट्स थे जो आपको सेम मिल रहे थे। तो इन्होंने ज्यादातर बोला कि 60 एलिमेंट्स ऑफ 105 डिस्कवर्ड सो फॉर्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। मतलब बहुत टाइप के डिफरेंट प्लांट्स में 60 एलिमेंट्स वो ज्यादातर हमें देखने को मिला। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हमको 105 एलिमेंट्स तक देखने को मिला, मगर इसमें से मोस्ट ऑफ द अगर बात करें एलिमेंट्स की तो 60 एलिमेंट्स था जो बहुत ज्यादा प्लांट्सों के अंदर देखने को मिल गया हमें। ओके, तो चलो सम प्लांट्स स्पीसीज, बहुत कुछ प्लांट स्पीसीज हैं एक्यूमुलेट सेलेनियम, जैसे हो गया सेलेनियम, जो सेलेनियम देखो सेलेनियम लिखा है, सम अदर गोल्ड हो गया, देखो सोना, ऐसे देखो ऐसे कुछ प्लांट्स पाए गए जहां पर गोल्ड भी AU देखने को भी मिल गया और सेलेनियम देखने को मिल गया। मतलब कुछ स्पीसीज ऐसे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, तो आप अमेजोन में जाते हो, अमेजोन जंगल के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको चलने वाले भी प्लांट मिलते हैं। वो चलते नहीं है बेसिकली, मगर अपनी लोकेशन को चेंज कर देते हैं। अपनी लोकेशन जैसे हम आम इंसान चलते हैं वैसा नहीं होता, मगर एक लोकेशन उनका चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, लोकेशन चेंज हो जाता है, ये चीज क्लियर करना। फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स, सम प्लांट्स स्पीसीज एक्यूमुलेट, ये चीज क्लियर होगा। सेलेनियम, सम अदर गोड्स, व्हाइल सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स। हाँ, ये चीज बड़ा इंपैक्ट फैक्ट है कि मतलब कि जब नागासाकी में बम गिराया जा रहा था तो वहां के जितने भी प्लांट्स अब देखने के आसपास में लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज में जब देखा गया वहां के प्लांट्स को, तो वहां पर जो गोल्ड, कई सारे प्लांट्स गोल्ड भी अंदर गोल्ड भी देखने को मिला, क्योंकि उसके जीन में क्या आ गए थे, गोल्ड आ गए थे। तो क्योंकि आपने जैसे आप वहां के लोग आज भी लंगड़े लूले पैदा होते हैं, तो उस तरह प्लांट में भी उनको गोल्ड और सेलेनियम देखने को मिला। तो इन्होंने जान लिया कि ये न्यूक्लियर फिजन हुआ था, कहीं ना कहीं बमबारी हुआ था, इसी की वजह से ये हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये इन्होंने रीजन नहीं बताया कि मोस्ट इसका जो टेस्ट हो रहा था बेटा तो उसी जंगलों के बीच में हो रहा था, क्योंकि ये बहुत दूर एरिया में इसका टेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर फिजन का। तो वहां पर उसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, देखो बेटा गोल्ड वाइल सम ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम, देखो बेटा स्ट्रोंटियम, देखो स्ट्रोंटियम दियर और टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डिटेक्ट द मिनरल इवन द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। इन्होंने बताया कि इन्होंने डिटेक्ट किया वहां पर बहुत कम मात्रा में इन्होंने देखने को मिला इनको। तो लगभग 10⁻⁸ ग्राम पर ml इन्होंने देखा कि 10⁻⁸ ग्राम पर ml उन्होंने देखना, इसका कंसंट्रेशन देखने को मिला इनको। ओके बेटा, द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्लांट, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सेलेनियम एज मेंशन above are really necessary for plants, सेलेनियम आर मेंशन above are really। तो इन्होंने बताया कि क्या ये रियली ऐसा सच है क्या, जो प्लांट्स के लिए सेलेनियम भी नीड है, सारे प्लांट्स को नीड है क्या सेलेनियम की? तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। सेलेनियम आर मेंशन्ड अबव द रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड व्हाट इज नॉट? तो क्या प्लांट के लिए जरूरत है, क्या प्लांट के लिए जरूरत नहीं है, क्या एसेंशियल है, क्या एसेंशियल नहीं है, उसको क्या जरूरत है ज्यादातर। आप अपने लाइफ में खुश रहने के लिए, जैसे अपने लाइफ में खुश रहने के लिए क्या जरूरत होती है भाई? खाना, कपड़ा, मकान, है ना? तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म का
ठीक है, एम होता है सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। वैसे ही प्लांट को भी नीड होती है कि खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना, ये चीज जरूरत है। मतलब उनको भी चाहिए खाना, कपड़ा, मकान। उनको भी मकान होता है, ऐसा नहीं है कि उनका मकान नहीं होता। अब वो जहां रहते हैं वो उनका मकान ही तो हो जाता है। ओके, तो ये चीज टॉपिक क्लियर हुआ। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, तो आपने बताया ना सेलेनियम इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कुछ रेडियो एक्टिव साइट्स में आपको देखने को मिला सेलेनियम्स, गोल्ड्स। ठीक है, ये चीज क्या इंपॉर्टेंट था, 10⁻⁻8 ग्राम पर ml इन्होंने देखा। किसकी? सेलेनियम की कॉन्सेंट्रेशन बड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन थी। ये चीज अभी हमने इसमें जाना है इस टॉपिक के अंदर। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट पॉइंट अभी हम बात करते हैं बेटा ये चीज क्राइटेरिया फॉर इसेंशियली। क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये चीज क्राइटेरिया फुलफिल होती है। अगर हमें क्राइटेरिया फुलफिल होता बेटा, तो क्राइटेरिया फॉर इसेंशियली के लिए अगर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, यहां पर हमने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भर दिया, यहां पंप लगा दिया था। ठीक है, क्या लगा दिया, यहां पंप लगा दिया और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लगा दिया। और ऊपर आप डायग्राम देख रहे हो इसका है, ये चीज क्या हुआ, ये चीज प्लांट को ग्रो कराने के लिए इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, ये चीज हमें पूरा इंपॉर्टेंट चीजें हमें बता के आ रहा है, तो हमें मेन उद्देश्य क्या दिखा पा रहा है इसमें चीजें पढ़ लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियली, द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियली फॉर ऑफ एन एलिमेंट एज गिवन बिलो। इसमें सारा का सारा क्राइटेरिया, जो आपको क्राइटेरिया आपको याद रखना है। क्राइटेरिया आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मेंशन, तो कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकता है यहां से, इस लाइन से बेटा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो बेटा हम बात करते हैं तो क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल, ये चीज हमें फर्स्ट पे क्या बताया गया, तो द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। एलिमेंट की जो जरूरत होती है मस्ट बी नेसेसरी, वो बहुत ज्यादा इनको नीड होती है। किसको? एलिमेंट की। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ। देखो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, सपोर्टिंग के लिए, ये सब इसके लिए बेटा एलिमेंट्स की जरूरत होती है। एंड रिप्रोडक्शंस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस, याद रखना बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल या सेट अप द सीड्स। अपने जीवन में बेटा, प्लांट के जीवन में अगर एलिमेंट्स का रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके सीड जो इनकी फॉर्म होती है, प्रोडक्शन होती है, इनका जो लाइफ का जो एक रेंज होता है, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है और चलता भी नहीं है, वो गिर जाते हैं। कई प्लांट्स देखो ना, वो गिर जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं। वैसे भी कभी कभी आप बेबी भी देखो, न्यू बॉर्न बेबी, आप मेरेस्मस कॉस्कर से डिजीज होता है, क्योंकि प्रोटीन्स की कमी होती है, तो वो कहीं ना कहीं डेड हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रोटीन्स की कमी होती है। ये सब सारा चीजें। ओके बेटा, पता नहीं क्या हो गया। तो चलो पहला हमने बात किया बेटा, ये चीज हमने क्लियर कर लिया। अभी बंद हो गया था, देखो अभी देखो ये चीज, उसके लिए सॉरी बेटा। सुनो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लीकेबल बाय अनदर एलिमेंट। देखो एक की जरूरत दूसरा नहीं दे सकता, कहते ना कि एक की जरूरत दूसरा नहीं दे सकता। अगर मैं बात दूं, आप कह दूं मैग्नीज की जरूरत क्या जिंक दे सकता है क्या आयरन दे सकता है क्या? नहीं ना। वैसे ना आप मतलब कि आपकी माँ की यादें क्या कोई दूसरा दे सकता है क्या? वैसे ही प्लांट में भी देख लो, आज वही चीज बताया जा रहा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट्स ना। वही चीज कह रहा है कि दूसरा एलिमेंट उसका जगह नहीं ले सकता, उसका रोल नहीं ले सकता, उसका काम नहीं ले सकता। उसका जो काम है वही कर रहा था, दूसरा कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको अदर वर्ड्स में बोले बेटा, डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट्स, कोई भी डिजीज एलिमेंट में की वजह से हो जाए, अगर किसी भी एलिमेंट्स की कमी से, तो कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। तो वो कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो सप्लाई नहीं कर पाते, उस डिजीज को खत्म नहीं कर पाते, उस डिजीज को कंट्रोल नहीं रख पाते, कंट्रोल कर ही नहीं पाते। जिसका जो डॉक्टर होगा वही तो कंट्रोल करेगा ना। जैसे आप कार्डियो के डॉक्टर हो तो कार्डियो के बारे में पढ़ोगे, कार्डियो के ही तो मस्ट डॉक्टर होगे। वैसे ब्रेन के डॉक्टर होगे तो ब्रेन पे ही तो रिसर्च करोगे, सर्जरी करोगे। वैसे ही इसकी जरूरत, जिसकी जरूरत, जो मिनरल्स की जरूरत होती है, जो एलिमेंट्स की जरूरत होती है किसी प्लांट के लिए। ओके बेटा, ये चीज क्लियर आपको होना है। तो ओके बेटा, तो हम तीसरी बात करते हैं। द एलिमेंट मस्ट बी देखो एलिमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट।
देखो एलिमेंट जो होती है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ओके बेटा, ये चीज देखो डायग्राम के अंदर, जो ये डायग्राम के अंदर जो मेंशन है, यहां से भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है कभी कभी बनने की, याद रखना, इसको भी पढ़ते जाना है। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो पहला बात हमने यहां सीखा बेटा, इस 3 लाइन के अंदर हमने क्या क्या सीखा। पहली बात तो बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, वो एलिमेंट्स की जरूरत बताती है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए हमें जरूरी होती है एलिमेंट्स की। ओके, अब स्पेसिफिक और रिप्लेसेबल, देखो दूसरी पॉइंट बताया ना, स्पेसिफिक होता है और रिप्लेसेबल, कोई दूसरा जगह एलिमेंट नहीं ले सकता उसका जो काम होता है, जो उसका फंक्शन होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स 17 से 21 एलिमेंट्स होते हैं ना, बताया था ना, 17 से 21 एलिमेंट्स हमने बताया था, 17 एलिमेंट बताया था, 17 से 21 भी मेंशन कभी कभी बड़े बड़े बुक में दिया जाता है, 17 से 21 एसेंशियल एलिमेंट्स दिया जाता है। ओके, रोल ऑफ मिनरल्स, और दूसरा बताया था रिप्रोडक्शन, प्लांट नॉट कंप्लीट इनटू द लाइफ साइकिल्स, मेटाबॉलिज्म, रोल ऑफ मिनरल्स कैन नॉट रिप्लेस बाई अदर एलिमेंट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 3 लाइन यहां पर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन इस पे यहां से इंपॉर्टेंट है। चलो यहां पर क्या लिखा है, हाइड्रोपोनिक प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट आर ग्रोन इन ट्यूब या थ्रू प्लेस्ड स्लाइड इंक्लाइन, ए पंप circulates a nutrient solution from a reservoir to the elaborated end of the tube. The solution of flow down the tube and returns to the reservoir due to the gravity inset. So a plant whose roots are continuously bathed irritated nutrient solution. The arrows indicates, नीचे वाला बेटा, द एरोज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ओके, इस चीज क्लियर हुआ। अब हम नीचे चलते हैं बेटा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तीसरी स्लाइड हम ले चलते हैं तीसरे स्लाइड पर। तीसरे स्लाइड में क्या बताया गया आपको, चलो तो बेस्ड, ये चीज क्लियर है आपको, क्लियर है, तो ये चीज क्लियर हो बेटा। Based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential. हमने बताया ना, absolutely essential for growth, plant growth and metabolism. Growth और metabolism के लिए must be important, must be absolutely, ठीक है, essential. These elements are further divided into 2 broad categories. अगर बात करें एलिमेंट्स की तो 2 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एसेंशियल, देखो एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। देखो किसी एलिमेंट को, देखो कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो उसके बिहाफ पर हमने बांट दिया कि किस प्लांट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा, मिनरल्स की, किस प्लांट को रिक्वायरमेंट कम होती है मिनरल्स की। तो एसेंशियल एलिमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या है इनका, ये जरूरी। बेस्ड अपॉन द above criteria, only few elements have been found to absolutely criteria for essential for plant growth and metabolism. These elements are further divided into 2 broad categories based on their quantitative requirement. एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में बेटा, माइक्रो मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे छोटा, माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखो ये दोनों क्या होते हैं, प्लांट एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों क्या होते हैं, ये प्लांट एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मतलब इसका क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट कह सकते हो, ऑन देयर अमाउंट रिक्वायरमेंट। ओके, अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स and micronutrients. Macronutrients are generally present in plant tissue. Okay, macronutrients जो होते हैं generally present in plant tissue in large amount. क्या बेटा, सुनो, macronutrients are generally plant in plant tissue. प्लांट के जितने भी टिश्यू होते हैं ना, वहां पर इसका ज्यादा मात्रा में वहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है। इन एक्सेस ऑफ 10 मोल किलोग्राम पर इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। अगर हम
अगर प्लांट के ड्राई मैटर को काटें, क्योंकि हम प्लांट के ड्राई मैटर को ही टेस्ट कर सकते हैं ना, तो ड्राई मैटर को काटें तो वहाँ पर 10 एम मोल में 1 किलोग्राम इनवर्स में ये एक्सेस हमको देखने को मिलता है। किसका? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ये एक्सेस हमें देखने को मिला। ठीक है, ये काफ़ी मात्रा में होता है क्योंकि ये ज़्यादातर प्लांट के टिश्यू वाले एरियाज़ में ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लांट के टिश्यू वाले एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो। दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, जैसे बेटा कार्बन हो गया। अब जैसे लकड़ी को जलाते हो जो राख बचता है उसमें क्या होता है बेटा? कार्बन ही तो होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन उड़ ही जाता है। अब एक एनिमल को जलाओ, 5 ही तत्व कौन हो तो वही सब मिलेगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब उड़ी तो जाएगा। जो गैसीय स्टेज में रहेगा उड़ जाएगा, जो आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा वो रुक जाएगा। कार्बन आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिल जाएगा तो वो आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। ओके बेटा, चलो। द मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम। याद रखना, इंक्लूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली obtained फ्रॉम CO2। जाहिर सी बात है बेटा, CO2। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड H2। अब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी से ही तो आता है ना। ये ऑक्सीजन और मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से आता है? ये CO2 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उससे आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन। और H2O पानी जो पीता है उसने एब्जॉर्ब करता है, उससे भी आ जाता है। तो हाइड्रोजन वहाँ से आ जाता है। while the others are absorbed from the soil as mineral nutrients। और बहुत सारे मिनरल्स सॉइल से ले लिए जाते हैं, और आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक है तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ता है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताता है ट्रेस मैक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स की जरूरत तो बहुत कम होती है प्लांट्स के लिए। लेस देन 5-10, लेस देन मतलब 10 से भी कम। वहाँ पर 10 मोल, ठीक है, था, किलोग्राम इनवर्स में था उतना। ठीक है, उन्होंने ड्राई वेट का लिया था वहाँ पर। बट लेस देन 10 एम मोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। इन्होंने लेस देन 10 से कम इन्होंने देखने को मिला। लेस देन 10। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेस देन, वहाँ यहाँ लेस देन है, वहाँ बराबर है, मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन लगा सकते हो वहाँ पर। दीज इंक्लूड इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है जो कम मात्रा में प्लांट की जरूरत होती है। जैसे बेटा आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया। याद रखना, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एंड निकिल। ठीक है, ये चीज़ रिमेंबर इट, यहाँ आपको याद होना चाहिए, इस लाइन में आपको याद होनी चाहिए। इंक्लूड माइक्रो में सबसे अधिक कम मात्रा में कौन कौन जरूरत होती है प्लांट को, नीड होती है? आयरन की, मैग्नीज की, कॉपर की, मॉलिब्डेनम को, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल की। इन एडिशन टू द 17, देखो ये मैं बताया ना, इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। कितने एसेंशियल हमने बताया ना, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम्ड above, there are some beneficial elements such as सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सेलेनियम हो गया। दे आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे मोटे एल्गी की बात नहीं करूँगा, बहुत, अब जैसे एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स जितने भी होते हैं, उसमें 17 एसेंशियल एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो essential elements can also be grouped into 4 broad categories। हम लोग essential elements को 4 broad category के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑन बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन। उनका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, डाइवर्स, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है, उसके फंक्शन है। दीज कैटेगरीज आर, पहला कैटेगरीज क्या है बेटा, पहली कैटेगरी क्या है, ये चीज़ क्लियर कर लो।
देखो पहली कैटेगरी हमारा है the essential elements are as compounds of biomolecules. Essential elements as compounds of biomolecules and hence structural elements of cell. स्ट्रक्चरल सेल्स एलिमेंट्स ऑफ सेल, एग्जाम्पल कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया. ये चीज़ क्लियर है बेटा, पहली लाइन क्लियर है आपको. एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके क्लियर हुआ. द essential elements आज compounds of biomolecules and hence structural elements of cells, example carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Essential elements are compounds of biomolecules hence structural elements of cells, example जैसे बेटा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया. अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है दूसरी कैटेगरी में, essential elements that are components of energy related chemical compounds. essential elements में energy related components होते हैं, energy related chemical होते हैं, compounds होते हैं इन plants में होते हैं, जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल. ये वहाँ पर एक एनर्जी देने के लिए काम करता है. तो ये मैग्नीशियम जो होता है ना, वो एसेंशियल एलिमेंट द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड. यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स. तो वहाँ एग्जांपल मैग्नीशियम दे देगा, सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा. तो मैग्नीशियम ऑप्शन करेक्ट रहेगा. तो मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम ही प्लांट की क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन एटीपी एंड फास्फोरस एटीपी. दोनों ऑप्शन आए, मैग्नीशियम और फास्फोरस दोनों आए, तो वहाँ पर दोनों क्लिक करना है आपको. इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं. ठीक है, चलो तीसरे पे क्या फ्रेम होगा. यहाँ बायोमोलिक्यूल्स आएगा, एसेंशियल एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल. अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ये चीज़ है. पूरी स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी तैयार करने का काम, बॉडी ख़त्म करने का काम यही करते हैं. मतलब ख़त्म होंगे तब भी ऐसे फ्री हो जाएंगे जब, देखो ये डेड नहीं होते, ये एलिमेंट डेड नहीं होते कभी. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे डेड नहीं होते कभी चीज़. ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट या इनहिबिट एंजाइम, एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट या इनहिबिट एंजाइम, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2+. जो मैग्नीशियम 2+ होता है, एक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट होता है, ये सारे के कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है. मैग्नीशियम 2+ इज एक्टिवेटर ऑफ द बोथ राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोजिलेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से मेंशन यहाँ तक लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैग्नीशियम 2+ इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलेज बाइफॉस्फेट. मैग्नीशियम 2+ is an activator for both ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. देखो बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको हाईलाइट कर लेना बेटा. ये इस लाइन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना. मैग्नीशियम 2+ इज एन एक्टिवेटर फॉर द राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. बोथ फॉर व्हिच आर क्रिटिकल एंजाइम. ठीक है, क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस इन कार्बन फिक्सेशन जिंक. ये चीज़ क्लियर बेटा, जिंक. बोथ ऑफ व्हिच क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन जिंक 2+ इज एन एक्टिवेटर. ओके, एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल. देखो जिंक जो 2+ इज एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, एल्कोहल ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंड molybdenum ऑफ नाइट्रोजिनेस, molybdenum of nitrogenase during nitrogen metabolism. Can you name of a few more elements? आप क्या बता सकते हो दूसरे एलिमेंट्स का नाम बेटा, that fall in the category. For this you will need to recollect. देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा आपको. कैन यू नेम ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, मोर एलिमेंट्स, तो आपको आना चाहिए. ठीक है, और भी एलिमेंट्स यहाँ ऐड कर दो यहाँ पर. ओके, तो
कैटेगरी। फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम एनटीए की, यहीं से क्वेश्चन उठाता है, यहीं से क्वेश्चन बना देगा। आप कहोगे कि देख लो यहाँ आपने आपको बताया गया था कि कैन यू नेम ऑफ फ्यू मोर एलिमेंट्स, तो आपने रिसर्च किया, पढ़ा, अपने नोट्स में लिखा, नहीं लिखा आपने। फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम ऑफ द बायोकेमिकल पाथवे यू हैव स्टडी अर्लियर। ओके, आपने पहले ही बायोकेमिकल पाथवे के बारे में हमने स्टडी कर लिया। चलो चौथी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। देखो इसमें क्या क्या अभी बात निकला है, क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक की बात हुई, तो जिंक में ये दोनों को दोनों लाइन ये बहुत मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और मॉलिब्डेनम बात किया, जिंक, मॉलिब्डेनम और मैग्नीशियम। तो some essential elements can alter the osmotic potential। कुछ एलिमेंट्स होते हैं अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा कि एसेंशियल एलिमेंट्स स्टोमेटा में ओके। तो सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। Potassium play an important role in opening and closing of stomata. You may recall the role of minerals as solutes in determine the water potential of a cell. ओके, इस क्लियर हुआ आपको। तो ये तीन लाइन के अंदर, ये जो तीनों चारों लाइन है बेटा, चार लाइन के अंदर हमको क्या मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मिली इस पॉइंट के अंदर, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें डाउट रहेगी आपको। तो देखो फटाफट आप देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पर ना बेटा मैक्रो देखो यहाँ से मैं क्लियर करते जा रहा हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको मोस्टली आपको यहाँ पर आपको याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 10 mm, ठीक है। मैक्रो में याद रखना, माइक्रो में याद रखना लेस देन 10 mm है। उसके बाद यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस तरह याद रखना। चिप्स मॉन्ग कैफे, देखो हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चिप्स मॉन्स कैफे, ये निमोनिक्स याद रख लेना। इससे ये निमोनिक्स बना लेना बेटा। ये क्वेश्चन आपका, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, याद रखना बाकी सब क्या होते हैं ना, सॉइल से होते हैं ना। तो याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं ना, वो सोर्स होते हैं, CO2 और H2O से मिलते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो मैग्नीज दो, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, सोर्स कहाँ से है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, ठीक है। ये बाकी CHO, ठीक है। बाकी जो होते हैं सब मट्टी से मिलते हैं, ठीक है, सॉइल से मिलते हैं। मैग्नीज की बात करते हैं तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम करता है। अगर बात करें तो वाटर का जो फोटोलिसिस होता है ना, फोटोलिसिस ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है 2023 में बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को फोटोलिसिस कौन करता है, तो मैग्नीज करता है। अब बोरान क्या करता है भाई, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, भोजन का ट्रांसलोकेशन करता है। भोजन का क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है, याद रखना। मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैग्नीज करती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोरान करती है। CHO ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज सेलुलोज में चेंज करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको पता होगा। अब तो मैं बताया था CS प्लांट मैग्नीशियम 2+ क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम में जाता है, ठीक है, पेप्केज बनाता है, फिर C3 एंड C2 साइकिल चलती है, तो फोटो रिस्पायरेशन चलती है, कैल्विन साइकिल होता है। जिंक 2+ अल्कोहल रिक्वायरमेंट, अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिक्वायर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रेशन। मॉलिब्डेनम क्या करता है ना, मोनी क्या करता है भाई, मोनी क्या करती है, मॉलिब्डेनम क्या करती है, तो नाइट्रोजिनेस की बात करिए, नाइट्रोजिनेस पोटेशियम मैलेट इज, ठीक है, हेपेटोनिक होती है। तो आपने बताया था इन्फ्लक्स ऑफ वाटर करता है, टर्गर प्रेशर हाई हो जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाती है, तो वो स्टोमेटा ओपन करने का काम करती है इससे, पोटेशियम से। पोटेशियम अभी बताया था, ओके। अभी ये चीज़ बताया आपको कि आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यू मे कैन रिकॉल। तो ये सब सारे पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके किसमें बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ओके। अभी हमने क्या क्या सीखा, अभी फटाफट इसमें फटाफट हमने
इसमें क्या सीखा ये चीज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच टॉपिक के अंदर हम लोग टू ब्रॉड कैटेगरी हमने बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव अमाउंट के बेस पे हमने बताया कि इसको दो भागों में बांट दिया गया, दो टाइप में बांट दिया गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये ठीक है एक्सेस मतलब ज़्यादा 10 से ज़्यादा भी हो सकता है बेटा, 10 mm मोल किलोग्राम सेकंड ड्राई मैटर में हो सकता है, मतलब सूखा लकड़ी में हो सकता है। ये सब चीज़ें देखा गया, जो स्टडी की गई है, ये सब चीज़ें जितने भी एलिमेंट्स निकाले गए ये सूखे प्लांट्स में निकाले गए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब सारी चीज़ें कहाँ निकले बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 और H2O बेटा। ये सब सारी एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात किए थे, उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं नीडेड टू वेरी स्मॉल अमाउंट में, लेस देन 10 mm किलोग्राम पर ड्राई वेट में इन्होंने डिस्कवरी किया। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोराइड, निकल, ये सब सारे क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। 17 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमने 4 इसको क्लास में बताया। और हायर प्लांट से देखो सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं सच एज सोडियम, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, सेलेनियम, दे आर रिक्वायर्ड फॉर हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, रिक्वायर ज़रूरत होती है इनको। तो अब बात करते हैं आगे की ओर। ओके, तो जब बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स कैन आल्सो ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर हम लोग थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं बेटा। ये सब चीज़ें बार बार रिकॉल करोगे ना बेटा, आपको माइंड में फिट हो जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन आपको ग्रुप इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन दीज कैटेगरीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें। पहले यहाँ क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा? एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स कैन कंप्रोज एनर्जी रिलेटेड केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं? याद रखना, मैग्नीशियम देखो कंपाउंड्स इन प्लांट, मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम एंड क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन ATP, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ओके, हमने 3 पॉइंट बताया था आपको, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट इनहिबिट एंजाइम ऑफ, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर फॉर द राइबोलेज बार। ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ मेंशन कर लो बेटा, हाईलाइट कर लो। मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज फॉर द बोथ ऑफ व्हिच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फॉस्फोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। जिंक 2 प्लस इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कैन यू एक्सप्लेन few more elements that are fall in the category for this example? Recollect from biochemical pathway you studied earlier. Okay बेटा, हमने ये चीज़ लिया। some essential elements can alter osmotic potential of cell. Potassium play an important role in the opening and closing stomata. You may recall the role of elements solutes determine the water potential of a cells. ये चीज़ बेटा, ये टॉपिक हम लोग पार्ट 2 के अंदर वीडियो लाएंगे, पूरा का पूरा पार्ट 2 के अंदर पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक कवर कर देंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका, तो फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट में आप लोग पूरा #2 के अंदर आप देखिएगा, वहाँ पूरा कंप्लीटली पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। और देखो आप लोग को अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एनसीईआरटी आपको थोड़ी सी भी समझ में आई होगी, तो बेटा इस वीडियो को ना शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। तो आप लोग का देखो, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का ये सब कुछ करना है, ठीक है। आपको देखो, ये आपको वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर लो, फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे वीडियो आपको इंटरेस्टिंग मिलते रहें। तो अगर आई होप ये बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर मिनरल न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है तो वो बेस्ट है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एनसीईआरटी के बाहर जाते हो, क्वेश्चन बनते नहीं हैं आपसे, एनसीईआरटी के ही नहीं बन पाते। एनसीईआरटी के इतने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, असर्शन रीजन बना सकता है एग्जाम। एंड ये 2023 में 22 में आपको एनालिसिस देख के भी मिल गया होगा कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो आप क्यों भाग रहे हो एनसीईआरटी के अलावा, क्यों भाग रहे हो? तो यहाँ एनसीईआरटी लाइन से आ रहे हैं क्वेश्चन, मगर वहीं बच्चे वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, यही चीज देखने को मिल रहा है। तो इससे आप होशियार हो जाओ कि यहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उस तरह बनाओ अपने ब्रेन के अंदर। आप खुद बनाना सीख जाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में बहुत अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। मल्टीपल टाइम जितना रिकॉल करोगे आपके ब्रेन के अंदर बैठा रहेगा, और आप ज़्यादा एग्जाम के अंदर जब
जितने क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन 45 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन करने होंगे। तो उस तरह आपको बॉटनी के अंदर तुरंत क्लिक होना चाहिए। 20 मिनट्स के अंदर आप फटाफट आप लोग बॉटनी सॉल्व कर डालो। इस तरह आपके ब्रेन में आपको अपहोल्ड आपको देना होगा, ठीक है बेटा, इतना मेहनत करना होगा। और साथ देखो एनसीईआरटी सात सीरीज लेके आए हैं, आप लोग करो यार। आप लोग देखो इतना फोल्ड करके आए कि आइडियो के फॉर्म में भी सुनो, इसको कहीं भी रहो आप एनसीईआरटी सुनते रहो। यूट्यूब पर पहली बार आया आइडियो के फॉर्म में, इसको हमने लॉन्च किया है। तो आप अगर आपको अच्छा लगे बेटा शेयर कर दो, फॉलो कर दो। तो नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट पार्ट आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग सपोर्ट करना बेटा। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो मेरे राजा बेटा, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट।